1992 की फिल्म आजा मेरी जान का गीत इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। थोड़ा मालूम हुआ कि कोई सिंगर आया है, फिर बेवफा सनम का अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और फिर टीवी शो सारेगामा। लेकिन ये तब तक सिर्फ किसी सिंगर के आने की आहट थी। पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन स्टारडम का इंतज़ार अभी बाकी था। फिर आया संदेशे आते हैं और ये दिल दीवाना। अब एक विश्वास कि कुछ बात तो है। कमर्शियल सक्सेस मिली थी इन गीतों से। एक ऐसा सिंगर जिसे सक्सेस रातों रात नहीं मिली। इनके अनगिनत गीत ऐसे हैं कि जो आने वाले लंबे वक्त तक अपनी पहचान बनाए रखेंगे। मैं बात कर रही हूँ सोनू निगम की, और आज बात करूंगी फिल्म अग्निपथ के उस गीत की जिसके लिए सोनू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस गीत ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि 100 गाने अलग और ये अलग। उनकी आवाज़ इतनी सुंदर है और गाने का स्टाइल इतना अच्छा है उनका कि मुझे विश्वास है कि वो जहाँ भी गाते होंगे अच्छा ही गाते होंगे। फिल्म 2012 की अग्निपथ। गीत के लिरिक्स लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने, और ये गीत फिल्माया गया था ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा पर। अजय अतुल का म्यूजिक था। इस गीत में कई एहसास हैं। अजय अतुल ने एक टीवी रियलिटी शो में जिक्र किया था कि ये गीत पहले 2 और सिंगर्स की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो बात नहीं आ रही थी, वो इमोशन नहीं आ रहा था। अब सोच ये रहे थे कि क्या करें, अतुल की ही आवाज़ में रख लें इसे। मगर फिर ये ध्यान में आया कि एक सिंगर है जो इसके साथ इंसाफ कर सकता है। सोनू को फ़ोन किया, बताया कि एक गाना है। सोनू आए, पहली डबिंग की, मगर वो बात नहीं आ रही थी। अजय ने कहा आवाज़ लग नहीं रही थी, तो फिर उस दिन सोनू चले गए। अब रात को 2 बजे अजय अतुल स्ट्रिंग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सोनू का फ़ोन आता है। अतुल, अरे इसे सुन, इस तरह से बिल्कुल सही लग रहा है ये। सोनू ने गाकर बताया, कहा कि मैं अभी आता हूँ। अजय अतुल कहते हैं हम थके हुए थे, सारा दिन म्यूज़िक में बीता था। 3-4 बार सोनू ने फिर फ़ोन किया, लेकिन अतुल हंसकर कहते हैं हमने सोचा बहुत थके हुए हैं, आज नहीं, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। और कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला यशराज स्टूडियो का, और आवाज़ आ रही थी इसी गीत को गाने की, और सोनू बाहर रिहर्स कर रहे हैं। कितना ज़रूरी होता है एक गीत को फील करना, उसकी आत्मा को समझना। ये इस गीत को सुनकर हम महसूस कर सकते हैं। अभी मुझे कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। इस गीत ने कई अवार्ड जीते, और अभी 2021 में मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में इस गाने को सॉन्ग ऑफ द डेकेड, इसी गाने के लिए सोनू को मेल वोकलिस्ट ऑफ द डेकेड और अजय अतुल को म्यूजिक कंपोजर ऑफ द डेकेड से ऑनर किया गया। सोनू कहते हैं मैं रफ़ी साहब का शागिर्द हूँ और वो मेरे पहले गुरु हैं। जैसे वो अलग अलग तरह के गाने गाते थे और उन्हें हर मूड के गाने में न सिर्फ सुना जाता था बल्कि प्यार मिलता था, मैं चाहता था कि मैं भी अलग अलग तरह के गाने गाऊं, अलग अलग स्टाइल में गाने गाऊं, और सोनू ने ऐसा किया भी। आवाज़ एक ही है, लेकिन जैसे व्हाट इज़ मोबाइल नंबर गोविंदा पर फिल्माया गया है और सोनू ने इसे गोविंदा स्टाइल में ही गाया है। What is mobile number? What is your smile number? फिर चाहे भजन हो, ऐसी लागी लगन हीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन देशभक्ति का गीत हो, सदी से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। कवाली हो, हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल था कभी, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कभी, तुमसे मिलके दिल का है जो हो गया है कैसा। कभी अलविदा ना कहना जैसा गीत, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कल हो ना हो, जिसके लिए नेशनल अवार्ड भी जीता सोनू ने। कल हो न हो हर पल यहाँ जे भर जियो जो है समा, कल हो न हो। ये एक बेंचमार्क था उनके करियर में। हम है राही प्यार के
फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से, जिसमें मुकेश साहब, रफ़ी साहब, किशोर दा, मन्ना दा, इन सब के स्टाइल को एक ही गीत में डालने की कोशिश की थी सोनू ने। गज़ल हो या फिर तू ही सतरंगी रे, जीने के हैं 4 दिन, आपको सोनू का कौन सा गीत है जो अभी याद आ रहा है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।